मेरे को पहले तो जब होश आया तो ये पता चला कि मेरे को कैसे इन लोग ढक दिए हैं, उठाओ मेरे को, कैसे यार, कैसे कैसे मेरे ऊपर आ गए करके पहले चिल्लाया मैं जैसे वहाँ पर पहुँचे पानी बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया तो वहीं पर रुक गए जी। अभी तक तो कोई शासन हमारे लिए कोई इधर सहयोग के लिए बोले कुछ कर नहीं रहे, बोल तो दिए कई सब मीडिया वाले के पास। सबसे पहले मेरे को झटका लगा। आपको झटका लगा? उसके बाद मैं गिर गया। हाँ। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मेरा होश आया तो उन लोग मेरे ऊपर पूरा गिरे हुए थे, सब के सब पानी गिर रहा था। भड़ाक से बहुत गरजे, उसके बाद लाल आया भड़ाक, कोई नहीं जाने। उसके बाद चिल्लाना शुरू किया, बचाओ 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 करके। आप चिल्लाए अंदर से? अंदर से ही चिल्लाया, पूरा ढक गया था मैं। यहाँ पर जला है और अभी भी सूजा है, पैर में पैर यहाँ पर जला था, पूरा फोड़ा हो गया था, बैठे थे। ये सूजा है, अभी पैर अभी भी सूजा हुआ है सब। नहीं आतिश बचाए बर तो 15-20 मिनट के अंदर मतलब मोर दम घुट जा रहे थे, गला भी सूख गई, सब पसीना के मारे में एकदम तड़फते रहे पूरा गर्मी की वजह से। एकदम वो गंभीर एकदम, मतलब उसको ले गया है, नहीं है ऐसे करके सुनाई दिया था। जान गए थे? हाँ, जान गए थे। अपने कि आप लोगों को देख कर चलो और लोग भी है तो हम लोग भी छुप जाते, बच्चे लोगों ने ऐसा सोचा होगा? सोचा होगा वैसी, तभी तो उन लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम वहां पर मौजूद है जिस स्थान पर कुछ दिन पहले आकाशीय बिजली गिरी थी। यहाँ पर एक खड़हर के रूप में था, एक जगह था जहाँ पर खड़हर था, जहाँ पर 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और आज इस जगह को जो है उस खड़हर को तोड़ दिया गया है और उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। और आकाशीय बिजली जहाँ पर जो गिरा हुआ था वो जो पेड़ है यहीं वैसे के ही वैसे है, लेकिन यहाँ पर जो खड़हर था उसको जो है गिरा दिया गया है ताकि इस स्थान पर कोई भरोसा ना कर सके कि अगर उस जगह में अगर कोई आए तो वहाँ पर रुक सके या ठहर सके, इसलिए उस जगह के नामो निशान को यहाँ से मिटा दिया गया है। आज जो दर्दनाक कुछ दिन पहले आकाशीय बिजली गिरी थी उसमें जो दर्दनाक मौत हुई थी यहीं पर हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, अमला, मीडिया सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। और इसमें से जो बचे हुए व्यक्ति है वो जो है ग्राम जोरा तरई में रहते हैं, लेकिन एक और जोरा तरई है इस गांव के इस तरफ। दुर्घटना से जिस जगह में दुर्घटना हुआ है उसके 2 किलोमीटर एक और जोरा तरई है। ये जोरा तरई का व्यक्ति नहीं है जिसकी ज़िंदगी बची है। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर एक और जोरा तरई गाँव है, उस वहाँ का रहने वाला था। और जो बचे हुए व्यक्ति हैं हम उनसे बात करने के लिए हम उनके गांव जोरा तरई चलते हैं। तो हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ हादसा पर वो अपने बातें कहते हैं, उस समय क्या सोचे जब ये आकाशीय बिजली गिरी थी। ये जोरा तरई का वो गांव है, वो घर है जहां पर रमेश नेताम जी यहाँ रहते हैं। और रमेश नेताम जी वही शख्स है जो बिजली के करंट को मात देकर एक नई ज़िंदगी पाकर आए हैं और उन्होंने उस दर्द को, उस हादसा को आंखों से झेला है, दर्द को उठाया है और उसके अंदर की जो फीलिंग रही है। और ये जो जोरा तरई है वहाँ से लगभग जिस जोरा तरई में जो दुर्घटना हुआ था वो जोरा तरई अलग गांव है और नेताम जो है स्वयं भी जोरा तरई गांव पे रहते हैं। लेकिन ये 2 जोरा तरई गांव हैं, एक जोरा तरई वो जहां पर हादसा हुआ था और एक जोरा तरई वो जहां पर रमेश नेताम यहाँ पर रहते हैं। ये रमेश नेताम का घर है। हम आइए उसके घर पहुँचते हैं, इस वक्त है कि नहीं हमें भी नहीं पता, लेकिन हम उसके घर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए आप, गुड़िया आप कौन हो बेटा? बेटी, एक मिनट बात कर लेते हैं। क्या नाम बेटा आपका? करुणा नेताम। करुणा नेताम। पापा का नाम क्या बेटा? रमेश नेताम। मतलब मैं सही बोली थी, रमेश नेताम। अभी आपके पापा जी हैं? जी अभी हैं? जी मैं। अच्छा, चलिए, मतलब अच्छी बात है कि रमेश नेताम जी इस वक्त अपने घर पे मौजूद है। हमें भी पता नहीं था क्योंकि एड्रेस मिल नहीं रहा था, हम ढूंढते ढूंढते उसके घर यहाँ पर आए हुए हैं। रमेश भैया जी। अरे नमस्ते भैया, आपके गाँव आपसे बात करने के लिए आए हैं जी। बात करेंगे जी, आइए ना भैया। रमेश नेताम भैया जी, आप इसी गांव के हैं जी? 2 जोरा तरई है तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। जोरा तरई जो कहते एला बोलते बोरी जोरा तरई। बोरी जोरा तरई। हाँ। अच्छा, जोरा तरई बाल लिखते हैं। हाँ। तो भैया जोरा तरई ये भी गांव है और जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी वो भी जोरा तरई है। तो आप मनगटा जोरा तरई कैसे गए थे भैया? हम दुर्ग जाते हैं कुछ काम लेके। हाँ, 3 आदमी थे हम लोग।
दो तो गुजर गए, हाँ जिसका नाम अनिल है, हाँ। और एक तिलई का है चिमन देवागर। हाँ। हम लोग तीनों एक ही साथ में थे। एक मोटरसाइकिल में। जी, 2 मोटरसाइकिल थे, हाँ। लेकिन हम लोग 2 थे, वो एक लड़का अलग थे, मतलब तीनों एक ही साथ एक ही जगह जा रहे थे दुरू। जी। तो जिस दिन आकाशी बिजली गिरा और आप लोग खड़हर में छुपे, आप लोग को क्या ऐसे लगा कि आप लोग को लगा कि खड़हर में छुपना चाहिए? बारिश, पानी के कारण पानी। बहुत बारिश हो रहा था। हाँ। जैसे वहाँ पर पहुँचे, हाँ। पानी बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गया, तो वहीं पर रुक गए। जी। तो आप लोग पहले घुसे कि बच्चे लोग जहाँ पर आकाशी बिजली में चपेट में आए, वो बच्चे जो छात्र थे वो पहले पहुंचे थे? हम लोग पहले पहुँच गए थे। आप लोग अंदर में घुसे थे? जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को देख कर चलो और लोग भी है तो हम लोग भी छुप जाते, बच्चे लोगों ने ऐसा सोचा होगा? सोचा होगा वैसी, तभी तो उन लोग भी आ गए। है ना। तो नेताम भैया आपने क्या देखा? वहाँ तो गरजना तो 2-3 बार हुआ। लास्ट जो गरजना जो हुआ बिजली, अचानक हम लोग बैठे थे, इसे खड़े थे, सब के सब पानी गिर रहा था, भड़ाक से बहुत गरजे, उसके बाद लाल आया भड़ाक, कोई नहीं जाने, सब वो जो आते हैं ना वो टाइप का, पत्थर टाइप का, लोहा है क्या है पता नहीं, तो छीनते हुए इसको भागा है। मेरा भी 2 जगह छिला है यहाँ पर। हाँ। अच्छा, तो उस समय क्या उस समय जो घटना हुआ जहाँ पर बिजली गिरी, लाखों वोल्ट का पावर था? हाँ, बहुत ज़्यादा, कोई पता एकदम आया, पड़ाक से दिया, पता ही नहीं चला, हम लोग बेहोश हो गए। मैं तो पूरा अंदर में था। तो महसूस क्या हो रहा था उस समय? बच्चे लोग क्या कर रहे थे उस समय? बात कर रहे थे, मोबाइल पकड़े थे हाथ में, कि चुपचाप खड़े हुए थे? सब चुपचाप खड़े थे, डरे हुए थे। हाँ, बिजली हाँ 2-3 बार और गरजना शुरू हो गए ना बिजली। ये तीसरा या चौथा बार था वो, जिसमें हम लोग घायल पूरा। लगातार आकाशी बिजली कितने बार हुआ है वहाँ पर? 3 या 4 बार 3-4 बार। और आखिरी बार में मतलब प्राण ही ले लिए। तो भैया उस समय बच्चे लोग जब उस मंजर को देख रहे थे तो क्या लग रहा था, ये अनहोनी हो जाएगा कि मतलब जैसे 3-4 बार और हुआ है तो ये भी ऐसा हो जाएगा? नहीं, वैसे सोचे भी नहीं थे हम लोग बच जाएंगे ऐसा लग रहा था। हाँ, सोचे भी नहीं थे कि यहीं आकाशी बिजली कहीं यहीं पर गिर जाएगा करके। हाँ। उसके बारे में सोचे ही नहीं थे। सोचे नहीं। जी। तो आपको उस समय कैसे लगा? और आप वहाँ पर वीडियो में दिख रहे हो कि आपके ऊपर एक बच्चा आया है, आप उस बच्चे को हटा रहे हो और आप छटपटा रहे हो। जी जी जी। तो आपको जब होश कब आया? आपको होश मेरे को 10-15 मिनट के बाद आया होश। तो 10-15 मिनट आप लोग वैसे ही थे सब के सब? उन लोग मेरे ऊपर पूरा वो सबसे पहले मेरे को लगा। हाँ, सबसे पहले मेरे को झटका लगा। आपको झटका लगा? उसके बाद मैं गिर गया। हाँ। उसके बाद 10-15 मिनट बाद मेरा होश आया तो उन लोग मेरे ऊपर पूरा गिरे हुए थे, पूरे ढक लिए थे। बच्चे लोग और थे, मतलब 8 जने, मतलब 8 के 8। उसके बाद ले दे के वहाँ से हाथ को एक निकाला, जैसा भी करके ऐसा ऐसा किया। उसके बाद चिल्लाना शुरू किया, बचाओ 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 करके। आप चिल्लाए? हाँ, अंदर से ही चिल्लाया, पूरा ढक गया था मैं। हाँ। चिल्लाया, बहुत चिल्लाया। आपको देख रहे हैं, बचाओ भैया बचाओ भैया बचाओ करके। हाँ। 20 मिनट तक के मैं चिल्लाया। तब कहीं एक रोड में चलते हुए कोई व्यक्ति आया। हाँ। वो देखा, फिर क्या हो गया, बोले तुम्हें आओ भैया बचाओ, आकाशी बिजली गिर गए, गाज वगैरह। हाँ। तो उठाओ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ करके। हाँ। तो उन लोग, वो भैया आके हटाए उन लोग को, तब मैं वहीं पर बैठा। अच्छा। तो आपको उस समय क्या लग रहा था कि सब के सब, जैसे आप बेहोश हुए थे तो सब लोग बेहोश हुए, ऐसा लगा था कि बच्चे अब नहीं रहे, ऐसा क्या लगा आपको उस समय? उस समय मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को पहले तो जब होश आया तो ये पता चला कि मेरे को कैसे इन लोग ढक दिए, उठाओ मेरे को, कैसे यार, कैसे कैसे मेरे ऊपर आ गए करके पहले चिल्लाया मैं। कुछ समझ नहीं आया। उन्हीं लोग को चिल्ला रहा था जो बच्चा आप लोग के ऊपर गिरे थे? उन्हीं लोग को चिल्ला रहा था मैं। उसके बाद धीरे से दिमाग आया कि जो बिजली आवाज आई ना, तो लगा कि कुछ न कुछ गिरे, तभी इन लोग मेरे ऊपर, आवाज ही नहीं आया उन लोग का, चिल्लाया तो कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं पहले बेहोश हो चुका था। उसके बाद उन लोग मेरे ही ऊपर गिरे पूरा। तो जब आपको होश आया, जब तक आपके ऊपर बच्चों की बॉडी गिर चुकी थी, तो आपको गुस्सा आ रहा था कि हटो मेरे ऊपर, क्यों आप लोग गिर गए हो? तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है? आपको लगा कि बच्चे मस्ती कर रहे हैं? थोड़ा देर के लिए ऐसा लगा होगा। फिर आपको कब एहसास हुआ कि 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद फिर सोचा कि नाम लेके आवाज चिल्लाया, मेरे साथ जो गया था वो भी नहीं सुना।
2 लड़के मेरे साथ भी गए थे यहाँ से, एक जोरा तरी से, एक तिलई से। उन लोग के नाम ले लेके चिल्लाए, उन लोग भी नहीं सुने। तब मेरे को एहसास हुआ कि बिजली जब आवाज़ आई उसी में सब लोग हो तो गया। आपके जो दोस्त है वो भी वहीं गिरे पड़े थे? वहीं पर, हाँ। तो पहला आवाज़ जब लगभग इस जनता जो आपने आवाज़ दिया कि बचाओ मेरे को करके, तो लगभग कितना देर के बाद लोग आपको बचाने के लिए आए होंगे वहाँ पर? लगभग 20-25 मिनट हो गए। 20-25 मिनट आप हाँ। लोग ऐसे ही पड़े थे? हाँ, पड़े थे। जी। और लगभग कितने समय की बात होगी? वो 1:30 बजे की बात है। 1:30 बजे की बात हाँ। है। तो फिर आपने क्या देखा? आपने क्या देखा वहाँ पर? उसके बाद तो कुछ नहीं देखा। उसके बाद बेहोशी हो गए थे। जब आया, जब बिजली आया तो लाल एकदम पूरा अंधेला हो गया था, पूरा सबका आँख चमक गया था। उसके बाद गिरे तो उसके बाद कुछ नहीं दिखे, सिर्फ देखे तो सिर्फ सब गोल हो गए थे, उठे थे। जी। तो आपको उठा के कौन ले गया? कोई राहगीर चलने वाला है, चिल्लाया मैं बचाओ 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 करके। तब वो आके देखो क्या हो गया भाई, बोले तो ऐसा ऐसा बात हो गया, कम से कम मेरे को तो निकालो भाई यहाँ जगह से, कम से कम इन लोग को तो हटाओ, मैं अंदर हो गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ कर। फिर वो बेचारे आके निकाले, वहीं उन लोग को हटाए और पास ही वहीं पर बैठाए मेरे को। फिर पानी वानी दो भाई मेरे को, पानी फिर ला के पानी पिलाया। तो पुलिस को लगभग उस समय 2:30-3 बज रहा होगा, एक अंदाज बता रहा हूँ। घटना होने के बाद लगभग 2:30। ये घटना 1 बजे करीब हुआ है। हाँ। और 2:30 बजे आपने पुलिस को देखे हैं? मतलब 1-1.5 घंटा पुलिस को आने में मौके पर लगा। हाँ, घटना होने के बाद 1-1.5 घंटा लग ही गया है पुलिस लोग को आने में, और सहायता लेने में तो आधा घंटा लग गया। जी जी। तो ग्रामीण के कुछ लोगों ने आपको अस्पताल पहुंचाया? जी। पूरे बच्चों को एक साथ और आपको एक साथ ले गए कि आपको अलग से ले गए? पहले मेरे को ले गए कि थोड़ा सा इसका वो चल रहा है तो कम से कम इनको बचाया जा सके करके। जी। तो आपको भी कितना चोट लगा है? मेरा तो यहाँ पर 2 चोट लगा है। इधर है जो मारते हुए तीर टाइप को जो आता है उसका ना चिड़चा, करंट, चिड़चिड़ाहट जो, हाँ, जो चिंगारी यहाँ पर जला है। और अभी भी सूजा है पैर में, पैर यहाँ पर जला था, पूरा फोड़ा हो गया था, बैठे थे। सूजा है अभी, पैर अभी भी सूजा हुआ है सब। अच्छा जी। तो कितने दिन हॉस्पिटल में रहे आप? वहाँ मेरे को जिस दिन गया उस दिन रात भर रखे और दिन भर, उसके बाद शाम को छुट्टी कर दी। और नेताम भी अभी आप क्या करते हैं? बस अब खाली पीली बैठा हूँ। ये हाथ में जो दिखा है वो कुछ पट्टी वगैरह लगा है क्या? पट्टी नहीं लगा, छोड़ निकाल दिया हूँ इसको, दवाई बस कर रहा हूँ, मलहम वगैरह। पट्टी तो उस समय आपसे तो बहुत लोग मिलने आए रहे होंगे जी। किसी ने कुछ पूछा आपसे, कुछ बताए? कुछ नहीं बोले किसी ने, मतलब बच गए यही अपने आप बस में बस बहुत बस बड़ा है। बस वही जब जी। मीडिया वाले बहुत सारे आए थे लेकिन कुछ नहीं बोले कि उस समय फिर हॉस्पिटल में जाके मैं सो गया। उसके बाद कोई नहीं आया। आप यहाँ पहली बार आ रहे? मतलब इस गांव में, आपके जोरातरी गांव में कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। मतलब ये है कि आप बच गए, वही आपके लिए एक उपहार हो गया। और जो आपके दोस्त थे जो रायपुर मतलब जो दुर्ग जा रहे थे जी, उन लोग क्या करते थे? उन लोग भी घर के काम करते हैं, खेती किसानी। आज उनके घर पूरा मातम पसरा हुआ जी है। जी जी है ना? जी। तो क्या सोच के आप लोग दुर्ग जा रहे थे भैया? वहाँ कुछ काम था, गाड़ी वाड़ी का प्रॉब्लम था, तो चलो वहीं घरी देख लेते हैं और बनवाएंगे इस टाइप के। क्या पता था मौत का काल उस खड़हर में बैठी है करके। जी। सहायता वगैरह जी क्या अभी तक तो कोई शासन हमारे लिए कोई इधर सहयोग के लिए बोले कुछ कर नहीं रहे। बोल तो दिए कई सब मीडिया वाले के पास क्या आते बोले हैं थे? तो क्या बोले थे? सहयोग करेंगे कुछ भी जैसा भी बनेगा, सहयोग राशि करेंगे जैसे बाकी लोग का कर रहे हैं वैसे। लेकिन हमारा तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी तक कोई पूछे भी नहीं है। तो आपके सरपंच को ये बात पता है कि नहीं सहयोग करेंगे करके बोले थे? कोई विधायक वगैरह आए थे क्या आपसे मिलने? कौन नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। हॉस्पिटल में जब रहे तब तो आए? वहाँ भी कोई नहीं आया आपसे मिलने? कोई नहीं आया? कोई नहीं मीडिया के अलावा कोई नहीं आया? नहीं आया। और ये सहायता की बात किसने की थी? वहाँ सब आते हैं मीडिया वाले, सब वही बोले। और जो यादव जी बोले, मधुसूदन यादव जी, वो भी थोड़ा सा बात किए तो ठीक है। कौन है मधुसूदन? पूर्व सांसद थे यहाँ राजनाथ जी। उन्होंने क्या बोले थे आपको? सहयोग करेंगे, पहले इलाज अभी होने दो, अच्छे ठीक से इलाज कराओ करके बोले। तो उसके बाद आप मिले उनसे? नहीं मिला हूँ अभी तक भी,
ठीक ही नहीं हो कहाँ जाऊँगा। अभी मतलब पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो कि आप जी, अच्छे से चल चल पाओ पाओ। करके। जी जी जी, अभी आप किसानी का काम करते जी। हैं, तो भैया आप काम महसूस करते रहे हो? वहाँ तो ऐसे कोई नहीं आती बचाए बर, तो 15-20 मिनट के अंदर मतलब मोर दम घुट जा रही थी, गला भी सूख गई, सब पसीना के मारे में एकदम तड़फाते रहे पूरा गर्मी की वजह से। अगर 15-20 मिनट के बाद यदि आती, बीच में यदि नहीं आ रहती वो बीच में, तो मैं भी वहीं दम तोड़ दे रहते हैं। इस स्थिति में हो गए हम। भैया अतेक जन कई स्थान पे ही मौत हो गया, वो आप बच गए हो, तो आप इला कैसे मानते हो? अब वो भगवान की कृपा है, जो ऊपर वाले कोई भगवान बना के भेजे हैं, तो उन्हीं ने मेरे को बचाया। जी, जो व्यक्ति आए और आपको जो उठा के ले गए वही आपके लिए भगवान हो जी गए। जी जी ये बात तो सही है, जी जीवन देने वाला ही भगवान है। जी। ये नेताम, रमेश नेताम की लड़की यहाँ पर है अपने घर के दरवाजे में खड़ी। बेटा क्या नाम है? करुणा नेताम। आपके पापा भी तो घर आ गए हैं? जी मैम, अब हम लोग को ना नहीं पता था, जब भाई पहुंच गए थे ना तब हम लोग कॉल किए, इधर से मोहल्ले वाले लोग सब सुनाई दिए उधर कुछ हो गया है कांड वगैरह, तो आपके पापा उन लोग के साथ गए हैं, तो कॉल करके पूछो ना कहाँ है, ऐसे करके नहीं पता था हम लोग को। फिर कॉल करके बोले ना, तो पापा ना वो उसका मोबाइल भाई था ना, वो पकड़ लिया था मोबाइल को, तो कॉल गया तो बताया कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं ऐसे करके। अभी तो बोले ठीक है कि नहीं ऐसे करके, तो हाँ भी ठीक है, बात चल रहा है, मतलब बात कर रहा है, अभी अच्छा है ऐसे करके बोले, इलाज चल रहा है, अभी बॉटल वगैरह लगा है ऐसे करके भाई ने बताया। फिर तो ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि और बाकी लोग का पता चल गया था कि बाकी लोग स्पॉट में? हाँ, मतलब उन लोग जो और थे ना, वो साहू थे, यही हमारे गांव का था, उन लोग मतलब उसका पता चल गया था कि अभी वो एकदम बहुत ही वो गंभीर एकदम, मतलब उसको ले गया है, अभी नहीं है ऐसे करके सुनाई दिया था। जान गए थे? हाँ जान गए थे। तो डरे हुए थे आप लोग भी बहुत रहे होंगे? जी मैम, हम लोग के भी बहुत डर लग गया था कि पापा उसके साथ गए थे तो क्या हो गया है क्या नहीं हुआ है ऐसे करके पता नहीं था, तो तभी पता किए कॉल करके, तो बोले ना तभी थोड़ा ठीक लगा। फिर उसके बाद हम लोग का ना कल ही भाई गए थे, और उसके बाद ना परसों हम लोग चले गए मिलने हॉस्पिटल में। तो भाई ने आपको हॉस्पिटल से पूरी आपके पिताजी के बारे में बताया कि पापा भी ठीक है? हाँ, मोबाइल से ही बताया अभी, मतलब ज़्यादा नहीं बोला ऐसे, बस ठीक है, ज़्यादा नहीं लगा है उतना पैर। तो बस उस समय विश्वास हो रहा था नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा, झूठ बोल रहा है ऐसा लगा? हाँ नहीं हो रहा था, मतलब जाएंगे देखने ऐसे ही बता देते हैं, ज़्यादातर नहीं बताते हैं, लड़के लोग होते हैं तो ऐसे ही बोल रहे हैं, मन नहीं मार रहे हैं, कैसे करेंगे ऐसे। फिर सब लोग बोल रहे थे मोहल्ले वाले कुछ नहीं हुआ है, मोबाइल में सब देखे हैं करके बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं हुआ है नोनी, आपके पापा साइड में बैठा है, कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा ऐसे करके बोल रहे थे सब। मोहल्ले वाले लोग बोल रहे थे ज़्यादा नहीं हुआ है, इतना चिंता मत करो, देख लेना, कल चले जाना ऐसे करके बोले, तभी ठीक लगा थोड़ा। अभी पापा घर आ गए हैं तो कैसे लग रहा है अभी, क्योंकि जो मंजर पापा देख के आए हैं, झेल के आए हैं, और बाकी लोगों का दुर्भाग्यवश जो है दुर्घटना स्थान पर ही सबकी मौत हो गई, और आपके पापा उस दुर्घटना में जो है बच के आ गए, तो 9 में से 8 ही लोग ने उसी टाइम मतलब अपना दम तोड़ दिए थे, लेकिन पापा थे जो अपना दम बचा कर रखे थे, थोड़ा बहुत एकदम हिम्मत करके रखे थे। तो बस यही बोलना चाहते हैं, भगवान का धन्यवाद, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि वो मतलब सभी मतलब दुनिया में कम से कम तो दुनिया में तो रखा भगवान ने उसे हम लोग के लिए। ठीक, यही बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद। क्या पढ़ते बेटा? अभी मेरा कंप्लीट हो गया कॉलेज कर लिया। कहाँ से? नांदगांव से ही कर रहे हैं? जी ठीक बेटा। रमेश नेताम के धर्मपत्नी है, यहाँ पर खड़ी हुई है। जब जानकारी मिली से वे तक कहाँ रह देते हैं? हम घर में रहे हो? अच्छा, का करते सो कब जब जानकारी घर में रहे नहीं करना? हाँ। बैठे रहे, मतलब मोट ढान देखना घर में। हाँ। तो अभी कैसे आपके पति है? अभी मतलब पूरी तरह मतलब ठीक नहीं हुए। हाँ। अच्छा, मैंने पैर मोट ढान देखना, मोला पता नहीं चला का कर। अभी मतलब ठीक नहीं हुए पूरी तरह अभी ठीक नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, इलाज चला थे। हाँ। अभी का बता डॉक्टर है? मतलब हाँ। वो दिन से आए थे, अभी कहाँ गई डॉक्टर करते? हाँ। चेक करे बार जाही ना बीच में। चल ठीक। तो जिस आकाशी बिजली में जो 9 लोग फंसे हुए थे, जिसमें से 8 के 8 उसी स्थान पर जो है अपने दम तोड़ दिए। आकाश बिजली जिस तरह से चमक आया, उसकी जो पावर होती है, लाखों टन के पावर के साथ वो जो आकाशी बिजली ज़मीन पे पड़ता है, और पेड़ के पड़ने के बाद जो खड़हर में छुपे थे, तो खड़हर में छुपने के बाद 8 बच्चे वहीं पर
उनकी मौत वहीं पर हो गई। और नसीब वाले रहें कि उस दुर्घटना के बाद रमेश नेताम बाल बाल इस दुर्घटना से बचे हैं। ये कहावत सत्य होता है कि जिसके ऊपर कृपा अगर भगवान की हो जाए तो वो कैसे भी मंजर रहे उससे लौट के आ जाते हैं। लेकिन काश यही मंजर, यही नसीब उन बच्चों के लिए भी साबित हो जाता और ये जो दुर्घटना है इतना बड़ा हादसा ना होता और सारे के सारे लोग हंसी खुशी के साथ अपने घर पे रहते। लेकिन ऐसे रमेश नेताम के जैसे सबका किस्मत कहाँ, जो बुलंदी, जो मौत के जंग जीत कर जो आए हैं। रमेश जी इस वक्त अपने घर पे बैठे हैं और बाकी लोगों का जो है आज जो है अंतिम, जिसको छत्तीसगढ़ में 13वीं का कार्यक्रम बोला जाता है, सारे के सारे 8 परिवार में इस वक्त मातम चल रहा है और उनके घर 10 गात्र का प्रोग्राम या कई जगह 13वीं का प्रोग्राम चल रहा है। तो इस तरह से जो आकाशी बिजली गिरी है, हम उसके गांव पहुंचे हुए हैं और बहुत ही हृदय विदारक जो घटना है इन लोगों के साथ हुआ है। लेकिन सहयोग की बात जिस तरह से किए हैं तो वाकई में नेताम जी के पैर पे स्वेलिंग है, सूजन है, पैर हाथों में भी चोट है। इनको राशि कब तक सहयोग मिल पाता है ये तो समय बताएगा। अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।